जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिकान टाइम। ठीक है, जिकान। ठीक है, ये खांजी है जी की और ये है कान की। जी का मतलब है ओ क्लॉक, बजे, और कान, जब जी और कान मिल जाता है तो ये बनता है कान। इसको आयदा भी पढ़ते हैं, इसको माँ भी पढ़ते हैं। इसका मतलब है ड्यूरेशन, के अंदर, के बीच में। तो जी कान का मतलब है टाइम। ठीक है, टाइम पीरियड। अच्छा जी, तो टाइम पीरियड के बारे में आज हमसे बात करनी है। सबसे पहले तो हमने पढ़ना है जनाब, मैं अगले हफ्ते जापान जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, वतशी वा राइशु, राइशु निहोन नि इकिमस। ठीक है, निहोन की खांजी है ये। वतशी व राइशु निहोन नि इकिमस, मैं अगले हफ्ते जापान जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर इस जुमले को हम ये कहें कि मैं मंगल को, मैं ट्यूसडे को जापान जाऊंगा, तो अब क्या हो जाएगा, वतशी वा खायोबी नी, खायोबी, ये खा की खांजी है, खायोबी, अब क्या लग जाएगा, नी। वतशी वा खायोबी नी, ये खा की खांजी, मैं इधर खा लिख देता हूं छोटा सा, आपको पता होगा इस खांजी की प्रोनाउंसिएशन का है। वतशी वा कायोबी नी निहोन नी इकिमस। ठीक है, तो जब हम बताते हैं किस दिन, तो हम यहाँ पे खायोबी, मंडे के बाद हमने, ट्यूसडे के बाद हमने क्या लगा दिया, नी। वतशी वा खायोबी नी निहोन नी इकिमस। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह मैं 3 बजे जापान जाऊंगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, वतशी वा 3 बजे क्या हो जाएगा, सान जी, सान जी, सान जी। जी का मतलब है ओ क्लॉक, यानी बजे, 3 o'clock। वतशी वा सांजी नी निहोन नी इकिमस, मैं 3 बजे, हम कहते हैं मैं 3 बजे जापान जाऊंगा, वो कहते हैं 3 बजे में जापान जाऊंगा, या 3 बजे को जापान जाऊंगा। नी का मतलब को भी होता है, नी का मतलब में भी होता है, नी का मतलब से भी होता है, नी का मतलब के लिए भी होता है। जुमले के हिसाब से मतलब बनता है नी का। बल यहाँ पे नी का मतलब है मैं 3 बजे में जापान जाऊंगा, यानी मैं 3 बजे जापान जाऊंगा। तो हमेशा ओ क्लॉक के बाद, बजे के बाद नी लगता है। इसी तरह दिन के नाम के बाद भी नी लगता है, वतशी वा खायोबी नी निहोन नी इकिमस। लेकिन जब हम कहते हैं मैं अगले हफ्ते जापान जाऊंगा, तो देखें कोई राइशु, राई का मतलब है नेक्स्ट, शू का मतलब है हफ्ता, राइशु नेक्स्ट वीक, और राइशु के बाद हम कोई नी वगैरह या कोई पार्टिकल नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, वतशी वा सांजी नी निहोन नी इकिमस, मैं 3 बजे जापान जाऊंगा। अच्छा जी, राइशु हमने पढ़ा है, तो हम और कुछ लफ्ज़ पढ़ लेते हैं। खोनशु, खोनशु का मतलब है दिस वीक, राइशु नेक्स्ट वीक, खोनशु दिस वीक, और सेंशु पिछले हफ्ते, लास्ट वीक। शू का मतलब वीक, सेंशु लास्ट वीक, खोनशु दिस वीक, और राइशु नेक्स्ट वीक। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं कहूँ मैं अगले साल जापान जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, वतशी वा राइनेन, राइनेन। नैन की खांजी हमने खांजी के लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, ये नैन की खांजी है। राइनेन का मतलब है अगला साल, राइनेन मतलब नेक्स्ट वीक। अब देखिए, वतशी वा राइनेन निहोन नी इकिमस, कोई पार्टिकल नहीं लग रहा। ठीक है, मैं पिछले साल जापान गया था, तो क्या हो जाएगा, वतशी वा क्योनेन, क्योनेन। वतशी वा, चलिए पूरा जुमला लिख देते हैं यहाँ पे, वतशी वा क्योनेन निहोन नी
इकीमश्ता। ख्योनेन पिछला हफ्ता, राइनेन ख्योनेन पिछले साल, राइनेन अगला साल। इस साल को क्या कहेंगे? कोतोशी। कोतोशी, कोतोशी मतलब दिस ईयर। तो कोतोशी दिस ईयर, ख्योनेन लास्ट ईयर और राइनेन नेक्स्ट ईयर। जब हम जुमले में लगा रहे हैं तो राइनेन के बाद निहोन निकीमस, कोई पार्टिकल नहीं लगा रहे। वतशी व ख्योनेन निहोन निकीमस, यहाँ पे भी कोई पार्टिकल नहीं लग रहा। और वतशी व कोतोशी निहोन निकीमस, मैं इस साल जापान जाऊंगा, इसमें भी कोई पार्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जब हम दिनों की बात करेंगे, जब हम पार्टिकुलरली किसी नाम लेंगे, दिन का या टाइम का, बजे का, या अगर हम महीनों के नाम लेते हैं, मिसाल के तौर पे चलिए राइनेन को हटा देते हैं, खायोबी को भी हटा देते हैं। अब हम चलते हैं जनाब, ये सब मैं मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। वतशी वा जूनिगात्सु। जूनिगात्सु बोले तो जू का मतलब 10, नी का मतलब 2, 10 और 2 12 हो गए। जूनिगात्सु नी निहोनी इकीमस। गात्सु की खांजी है, इसको सुकी भी पढ़ते हैं, बेसिकली चांद से बनी है ये, इसको सुकी पढ़ते हैं। सुकी का मतलब महीना भी होता है, सुकी का मतलब चांद भी होता है। और इसको गेत्सु भी पढ़ते हैं और इसको गात्सु भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? जूनी गात्सु। जब दिनों के नाम जब महीनों के नाम के साथ आती है तो बड़ा सिंपल है, इची गात्सु, नी गात्सु, सांग गात्सु, गिनती 12 तक और उसके साथ साथ आपने गात्सु लगाते रहना। तो जूनी गात्सु मतलब दिसंबर। वतशी जूनी गात्सु नी निहोनी इकीमस, यहाँ पे आपने पार्टिकल लगाना है। वतशी वा सांग गात्सु नी निहोनी इकीमश्ता, मैं मार्च में जापान गया था। कुछ भी लगा लें, कोई भी काम किया था, कहीं पे भी गए थे आप, आपने क्या करना है, जब महीने का नंबर आपने बता दिया तो आपने नी लगाना है, जबकि साल के साथ आपने नी नहीं लगाना है। क्योंकि हम इस साल, अगला साल, पिछला साल की बात कर रहे हैं तो हमें कोई पार्टिकल नहीं लगाना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 1992 में जापान गया था, अब क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये मस से मश्ता हो जाएगा। ठीक है, मैं 1992 में जापान गया था। वतशी वा सेंक्यू याकू क्यूजू नी ने नी निहोनी इकीमश्ता, क्योंकि साल आपने पार्टिकुलरली बता दिया, कौन से साल का आपने नंबर दे दिया, तो उसके बाद नी आ जाएगा। वतशी वा सेंक्यू याकू क्यूजू नी ने नी निहोनी इकीमश्ता। अच्छा जी, आप और फिक्स करना चाह रहे हैं, मैं 1992 के मार्च में जापान गया था, तो क्या हो जाएगा? वतशी वा सेंक्यू याकू क्यूजू नी ने नो सांगात्सु नी निहोनी इकीमश्ता। ये गात्सु की खांजी, ये नैन की खांजी। वतशी वा सेंक्यू याकू क्यूजू नी ने नो सांगात्सु नी निहोनी इकीमश्ता। ठीक है, वतशी वा सेंक्यू याकू क्यूजू नी ने नो सांगात्सु नी निहोनी इकीमश्ता। देखें, जहां आप पार्टिकुलरली बता रहे हैं वहां पे आप पार्टिकल लगा रहे हैं नी। ठीक है, मैं 5 बजे से पढ़ाई करूंगा, मैं 5 बजे से पढ़ाई शुरू करूंगा। वतशी वा सांजी करा, अब यहां पे क्या पार्टिकल लग जाएगा? करा। वतशी वा सांजी करा बेंक्यो शिमस, मैं 3 बजे से पढ़ाई करूंगा। जब से लगा दिया तो आपने करा लगा दिया। मैं 3 बजे पढ़ाई करूंगा, तो अब क्या हो जाएगा? वतशी वा सांजी नी बेंक्यो शिमस। ठीक है, वो 10 बजे सोता है। करेवा जूजीनी नेमस, नेरू सोना, मस फॉर्म है नेमस। करेवा जूजीनी नेमस, जूजी 10 बजे और फिर आपने नी लगाना है।
जूजी नी नेमस। लेकिन अगर मैं कहूँ वो कल आएगा, ठीक है, वो कल आएगा, तो क्या हो जाएगा, करेवा अश्ता खिमस या कुरु, ठीक है। ये कुरु की खांजी है। खांजी के लेसन में हम पढ़ा भी चुके हैं, लेसन नंबर 6 में या 5 में मेरे ख्याल में। इसके आगे अगर रू लगा हुआ है तो ये कुरु पढ़ा जाएगा। इसके आगे अगर मस लगा हुआ है तो ये खीमस पढ़ा जाएगा। और अगर इसके आगे नैन गात्सु या शू की खांजी लगी है तो ये क्या पढ़ा जाएगा, राई नैन, आने वाला साल, ठीक है। कुरु का मतलब आना, साल, आना साल, आने वाला साल। करेवा अश्ता खीमस। अब अश्ता के बाद कोई पार्टिकल नहीं है, करेवा अश्ता खीमस, ठीक है। मैं 3 बजे पढ़ाई करूंगा, वतशी व सांजी नी बैंक्योशिमस। मैं 3 बजे से पढ़ाई करूंगा, वतशी व सांजी करा बैंक्योशिमस, ठीक है। और आगे चलते हैं, करूंगा वतशी व सांजी करा बैंक्योशिमस। मैं 3 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, वतशी व सांजी करा रोकुजी मादे बैंक्योशिमस। वतशी व सांजी करा रोकुजी मादे बैंक्योशिमस। आज का लेसन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थक जाएं तो इसको ब्रेक करके पॉजेज में थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक में देख लीजिए, लेकिन ये बहुत अहम लेसन है। इसके बारे में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ पार्टिकल लगाएं, कहाँ ना लगाएं और क्या क्या कुछ है। तो इसमें ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग इसको बार बार देखिएगा, इसको समझिएगा। इसमें कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझसे आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वतशी व सांजी करा रोकुजी मादे बैंक्योशिमस। मैं 3 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई करूंगा। मैं 1 हफ्ते पढ़ाई करूंगा। वतशी व इशुकान। देखिए कान का मतलब क्या हमने पढ़ा था, अरसा। इशु 1 हफ्ता और खान, इशुकान 1 हफ्ता। इशुकान, यहाँ पे मैं इसकी हिरागाना भी लिख देता हूँ, इशुकान। वतशी व इशुकान बैंक्योशिमस। वतशी व इशुकान बैंक्योशिमस। मैं पूरा 1 हफ्ता पढ़ाई करूंगा। मैं 1 हफ्ता पढ़ाई करूंगा। वतशी व इशुकान बैंक्योशिमस। यहाँ पे कोई नी नहीं है, ठीक है। इसी तरह राई नैन समझ में आ गया। वतशी व राई गेत्सु। राई गेत्सु, मैं राई गेत्सु पढ़ाई करूंगा। वतशी व राई गेत्सु बैंक्योशिमस। राई गेत्सु नेक्स्ट मंथ। वतशी व राई गेत्सु बैंक्योशिमस या वतशी व राई गेत्सु अमेरिकानी इकिमस, वतशी व राई गेत्सु निहोनी इकिमस, व्हाटएवर। तो राई गेत्सु वगैरह के साथ कोई पार्टिकल नहीं आ रहा। इस लेक्चर को आप बार बार सुनिए, इसको बहुत अहम है ये, ठीक है। इसमें आप जहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा कि जहाँ पे भी आप नंबर दे देते हैं कि कौन से साल में, तो फिर आपने नी लगाना है। कौन से साल, कौन से महीने में, तो आपने नी लगा देना है। कितने बजे में आपने काम करना है, तो सांजी नी। कितने बजे से, तो से में करा लग जाएगा। और सिर्फ अगर आप अरसा बताएंगे, मैंने 1 हफ्ता पढ़ाई की या मैंने 1 हफ्ता पढ़ाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, वतशी व इशुकान बैंक्योशिमस। इशुकान है तो 1 महीना भी कर लेते हैं, कैसे हो जाएगा, इक्का गेत्सु। इक्का गेत्सु, इची की खांजी है और इची और का मिलके इक्का गेत्सु, यहाँ पे गेत्सु बन जाएगा। वतशी व इक्का गेत्सु बैंक्योशिमस। मैं 1 महीने पढ़ाई करूंगा। इक्का गेत्सु कान भी लगा सकते हैं। वतशी व इक्का गेत्सु कान बैंक्योशिमस, ये भी गलत नहीं है। वतशी व इक्का गेत्सु कान बैंक्योशिमस। मैं 1 महीने पढ़ाई करूंगा। मैंने जापान में 5 साल पढ़ाई की। वतशी व गोनेन कान निहोन दे
बेंक्यो शिमस्ता। वताशी वा गोनेंकान निहोंदे बेंक्यो शिमस्ता। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, गोनेंकान के बाद कोई पार्टिकल नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने 2005 से 2015 तक 5 साल जापान में पढ़ाई की, तो अब क्या हो जाएगा, वताशी वा2015年から2020年まで5年間日本で勉強しました。मैंने 2015 से 2020 तक 5 साल जापान में पढ़ाई की। वताशी वा 2015年から2020年まで5年間日本で勉強しました。ठीक है। अगर हम कहें मैंने 2015 से जापान में पढ़ाई की, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा मिटा दिया आपने। वताशी वा 2015年から5年間भी मिटा दिया आपने। आप सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं मैंने 2015 से जापान में पढ़ाई की। वताशी वा 2015年から日本で勉強しました。अच्छा जी, आप कह रहे हैं मैंने 2015 में जापान में पढ़ाई की। अब करा नहीं लगेगा, अब क्या हो जाएगा, वताशी वा 2015年に私は2015年に日本で勉強しました。日本にक्यों नहीं आएगा, निहोन दे क्यों आएगा। अगर हम कहें निहोन नी इकिमाशिता, निहोन डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन की तरफ आप जाते हैं तो नी या हे लगता है। लेकिन जब आप किसी डेस्टिनेशन पे होते हुए कोई काम करते हैं तो वहाँ पे दे लगता है। जापान में था और जापान में होते हुए पढ़ाई की, तो निहोन दे बेंक्यो शिमस्ता। वताशी वा 2015年に日本で勉強しました। मैंने 2015 में जापान में पढ़ाई की। ठीक है। उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मेरे हाथ में दुआ कीजिए, मेहनत कीजिए और जापानी ज़ुबान में दिलचस्पी लीजिए। ये एक बहुत अहम लैंग्वेज है जो आपको तरक्की की मंजिलों तक, बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। आप इससे सिंसियरली मेहनत से पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरिगातो गोजाइमाशिता। जापान में खा पी के कुछ नहीं बचता। थैंक यू।